जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्त जनों को मेरा प्रणाम। बाबा की दया और कृपा से आप बाबा के उस धाम में हैं जिसको रमण रेती भी हम कहते हैं। क्यों कहते हैं, कौन सा ये स्थान है, बड़े ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो नीम करोरी बाबा को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। उसके बाद इस मंदिर के पुजारी श्री अतुल तिवारी जी को भी मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। बाबा की दया और कृपा से ही बाबा के धामों में दिव्य से दिव्य पुजारी पहुंच पाते हैं जो बाबा की सेवा करते हैं। और अतुल भैया तो ऐसे अनन्य भक्त बाबा के हैं, पुजारी भी हैं और भक्त भी हैं। बाबा के ऐसे भक्त हैं कि लगभग मानिए आप 2000 पत्र इस धाम में आ चुके हैं, जिनका प्रिंट स्वयं अतुल भैया ने अपने पैसों से निकलवाया और निकलवाने के बाद बाबा से प्रार्थना की। चलिए भक्तजनों, कहां पर हैं, बड़े ध्यान से आप सुने। आप सब आज मेरे साथ हैं नीम करोरी बाबा के हनुमान सेतु मंदिर में। नीम करोरी बाबा का यह प्राचीन हनुमान सेतु मंदिर है भक्तजनों। नीम करोरी बाबा ने यहां पर लेटे लेटे ही कहा था, स्वयं नीम करोरी बाबा ने ये ब्रह्म वाक्य कहे हैं, वह मैं आपको सुना रहा हूं बाबा की दया से। बाबा ने कहा कि जो भी भक्त परेशान है, वह भक्त अगर पत्र भेजता है लिखकर, तो उसकी समस्या नीम करोरी बाबा ने स्वयं कहा है हनुमान जी दूर कर देंगे। सत्य है भक्तजनों। बाबा की दया और कृपा से लगभग 2000 पत्र आ चुके और उन 2000 पत्रों में काफी लोग सही हुए हैं। जो सही हो चुके हैं वो भक्त एक बार अवश्य बाबा के इस धाम में जाएं। बाबा के धाम में जाने के बाद बाबा को प्रणाम करें, क्योंकि करने वाले सब कुछ नीम करोरी बाबा हैं। बाबा की दया से ही मैंने कहा था और आप सबने पत्र भेजे हैं। जिन भक्तों की परेशानी अभी खत्म नहीं हो पाई है, उन भक्तों से मैं निवेदन करता हूं हाथ जोड़कर कि वह पत्र अपना अवश्य भेजें। मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं पुजारी जी का, आप स्वयं पुजारी जी के पास भेज दें। एक नंबर मैं अपना भी दूंगा, आप भेज सकते हैं पत्र। पर उन लोगों से मैं अपील करूंगा, बार बार निवेदन भी करूंगा कि जो भक्त सही हो चुके हैं वो अवश्य जाएं बाबा के इस धाम में। क्यों जाएं, किस लिए जाएं, यह भी एक कारण है भक्तजनों। आपने बाबा को पत्र भेजा, आपने अपनी परेशानी बताई, बाबा ने आपकी परेशानी खत्म की, बाबा ने आपके कष्टों का निवारण किया, तो आप बाबा के दरबार में अवश्य जाएं और बाबा से प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव भगवान, मेरे जीवन में कभी भी कोई भी बाधा ना उत्पन्न कर सके, कोई बाधा आए ही ना गुरुदेव भगवान। बाबा का ये दिव्य से भी अति दिव्य स्थान है भक्तजनों। मैं भी बहुत सौभाग्यशाली हूं कि लॉकडाउन में मंदिर के पुजारी जी ने मुझसे कहा कि भैया एक यहां पर सुंदर कांड का पाठ हो जाए। लॉकडाउन था, आने जाने के लिए मना था, पर देखिए बाबा की कृपा और दया। मैंने पंडित जी से कहा कि मैं टीम नहीं ला सकता, क्योंकि उस समय जब कराया था उस समय 3 लोग ही 4 व्हीलर पर जा सकते थे और मेरे घर से लखनऊ की दूरी लगभग 210 किलोमीटर है भक्तजनों। चेकिंग भी चल रही थी। अतुल भैया ने
लखनऊ के ही जो सुंदरकांड का पाठ करते हैं उन लोगों से कहा और वह सब आए और पूरा आनंद चला। हजारों भक्त आए सुंदरकांड में और बाबा की दया और कृपा देखिए कि उसके बाद मेरे मन में एक विचार हुआ। ये भी बाबा की प्रेरणा से हुआ कि बहुत से भक्त परेशान हैं और जो परेशान हैं उन भक्तों का निवारण कैसे हो। तो बाबा ने स्वयं कहा है कि जो भी भक्त हनुमान सेतु में पत्र भेजेगा उसकी समस्या नीब करोरी बाबा ने कहा है हनुमान जी दूर कर देंगे। जिन जिन भक्तों की समस्याएं खत्म हो गई हैं वो कमेंट करके जरूर बताएं और जिन भक्तों के ऊपर अभी परेशानी चल रही है वह भक्त अपना पत्र लिखे नीब करोरी बाबा के लिए और जो मैं व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं उस पर आप हमको भेज दीजिए। हमारे पुजारी जी श्री अतुल भैया बहुत प्यार करते हैं बाबा के भक्तों से। जो भी भक्त यहाँ पर हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करवाता है अतुल भैया पूरा सहयोग उसका करते हैं। बहुत से भक्त ऐसे हैं जो भंडारा करवाना चाहते हैं तो मैं अतुल भैया का नंबर दे रहा हूं। आप स्वयं पुजारी जी से कहें वह सारी व्यवस्था करेंगे। और सुंदरकांड का पाठ तो अक्सर ही बाबा के इस धाम में होता रहता है बाबा के सामने। बहुत से भक्त ऐसे हैं जो अतुल भैया से कहते हैं कि भैया सुंदरकांड का पाठ करवाना है और अतुल भैया सुंदरकांड का पाठ करवाते हैं। बाबा का ये दिव्य से भी दिव्य स्थान है भक्तजनों। नीब करोरी बाबा की रमण रेती है ये हनुमान सेतु। रमण रेती का शब्द इसलिए मैंने प्रयोग किया क्योंकि यहां पर बालू है और बाबा यहां पर बहुत विराजमान रहे हैं और आज भी बाबा हैं। जो भक्त हृदय से बाबा से इस धाम में प्रार्थना करता है भक्तजनों उसकी प्रार्थना बाबा कबूल कर लेते हैं। नीब करोरी बाबा के इस दरबार में जब आप पहुंचेंगे तो स्वयं आपको लगेगा कि आपके संकट खत्म हो गए। बाबा ऐसे ही आशीर्वाद देते हैं जैसे आप फोटो देख रहे हैं। यही आशीर्वाद साक्षात मिलता है। इस धाम में जो भक्त जाता है आनंदित रहता है, प्रसन्न रहता है क्योंकि बाबा की कृपा उस पर हो जाती है। दयालु है बाबा, करुणा निधान है मेरे बाबा, दाता है मेरे बाबा। मेरे बाबा तो ऐसे हैं कि वह समझ जाते हैं भक्तजनों कि इसको क्या जरूरत है और दे देते हैं मेरे बाबा अपने भक्त को वो चीज जो उसे चाहिए। तभी तो बाबा की दया से मैं आप सबसे कह रहा हूं कि आप सब पत्र भेजें, अपनी पूरी समस्या लिखें और लिखने के बाद आप जब बाबा के चरणों में अपना पत्र भेजेंगे भक्तजनों यकीन करिए आप कि आपका पत्र बाबा के पास पहुंचा और आपकी समस्या खत्म हो गई। नीब करोरी बाबा तो ऐसे ही हैं, हर भक्त के मन की बात को जानते हैं। भगवान और गुरुदेव जब भक्त पर अपनी कृपा करते हैं तो भक्त हमेशा आनंदित और प्रसन्न रहता है, कभी भी किसी तरह का पाप नहीं कर सकता है। भक्ति बहुत कठिन है भक्तजनों, भक्ति करना बहुत कठिन है और बाबा तो एक ही बात कहते हैं, आओ जाओ खाओ। नीब करोरी बाबा ने स्वयं कहा है कि राम से बड़ा कोई मंत्र नहीं। राम राम करो, राम राम करो, कल्याण हो जाएगा। आप सब अपने घर पर बैठकर बाबा का स्मरण करें और बाबा को याद करके बाबा के लिए आप पत्र लिखें और पत्र आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें। देखिए बाबा आप पर कृपा तो वैसे भी कर रहे हैं, अगर कोई व्यवधान है तो बाबा उसको भी खत्म कर देंगे। बाबा के इस दिव्य स्थान पर
आप सब आज मेरे साथ हैं। बाबा का ये अद्भुत से भी अद्भुत धाम है भक्तजनों। बाबा की दया से मैं भी दर्शन करने जाता रहता हूं बाबा के धाम में। आप सब अपने इस YouTube चैनल की वीडियो को शेयर जरूर करें। ये वीडियो इसलिए आप शेयर करें क्योंकि बहुत से भक्त ऐसे हैं जिनके पास वीडियो नहीं पहुंचती होगी, वह परेशान होंगे, तो उनको एक रास्ता मिल जाएगी और वह पत्र भेज देंगे। और भक्तजनों, आप सब मंदिर के पुजारी श्री अतुल तिवारी जी के नंबर पर, जो मैं व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, उस पर पत्र भेजें या मेरे वाले पे भेजें। और जो भक्त सही हो चुके हैं वह कमेंट करें और अतुल भैया से बात करें और मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीप करोरी महाराज की जय।